नमस्कार। आज बात करते हैं महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी द्वारा विवेचित ज्ञान समुच्चय कर्म, कर्म समुच्चय ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। एक जिज्ञासु भक्त ने बाबा से पूछा कि बाबा मृत्यु क्या है। बाबा कविराज बताते हैं कि सृष्टि स्थिति संहार काल के अधीन है, जन्म मृत्यु स्थिति काल के अधीन है। इसके साथ मनुष्य के कर्म का संबंध है। कर्म के अनुसार आयु के बारे में विचार होता है। जैसी आयु होती है उसी प्रकार कर्म का फल भोग होता है। जब तक फल भोग पूर्ण नहीं होता तब तक भोग करने के लिए भोगायतन शरीर लेकर भोग करना पड़ता है। जितने दिनों तक भोग पूर्ण नहीं होता उतने दिनों तक रहना पड़ता है। भोग पूरा होने पर भोगायतन शरीर का नाश हो जाता है और अपने कर्म के अनुसार गति प्राप्त होती है। यह गति नाना प्रकार की हो सकती है। ऊर्ध्वलोक में हो सकती है और अधोलोक में भी। इससे मुक्ति नहीं होती। जैसे जैसे जन्म होता है वैसे वैसे मृत्यु होती है। इसमें परंपरा है। आदि इसका आदि खोजने से मिलता नहीं, यह अनादि है। काल अनादि है और सृष्टि भी अनादि है। अगर इसका आदि खोजा जाए तो उसे पाना संभव नहीं है। वास्तविक स्वरूप अनादि एवं अनंत है, क्योंकि काल के साथ इसका संबंध नहीं है। पर जितने दिनों तक कर्म के साथ संबंध है उतने दिनों तक काल के साथ संबंध रहेगा। कर्म के अनुसार ऊर्ध्व और अधो तथा मध्य लोक की में गति होती है। नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण होता है। ऊर्ध्व लोक में आनंद है, वहाँ जा सकता है और अधोलोक में भी जाया जा सकता है। नरक से पुनरागमन संभव है। पुनर्जन्म भी संभव है। स्वर्ग में भी जा सकते हैं। स्वर्ग में दो प्रकार की गति होती है, एक ऊर्ध्व गति, दूसरी अधोगति। इंद्र आदि देवता जहाँ रहते हैं वह अधो स्वर्ग है। कर्मफल भोगने के लिए यहाँ गति होती है। और ऊर्ध्व स्वर्ग जिसका ज्ञान कर्म के साथ समुच्चय संबंध है, ज्ञान के साथ कर्म का संबंध रहने के कारण ऊर्ध्व गति होती है और ऊर्ध्व स्वर्ग जाया जा सकता है। जैसे महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यलोक, ये चारों भाग ऊर्ध्व स्वर्ग के होते हैं। इसी प्रकार जीव ऊर्ध्व स्वर्ग के अंत में स्थित सत्यलोक में पहुंच जाता है और वहां जाकर जीवन मुक्त हो जाता है। पराज्ञान, पराशक्ति, पराभाव, परम का अंत होने पर मोक्ष हो जाता है। जब तक पूर्ण रूप से ऐसा नहीं होता तब तक उस अवस्था में स्थिति होती है। जब तक ब्रह्मांड में स्थिति रहती है तब तक भ्रमण करना पड़ता है। जो मनुष्य यहाँ मनुष्य शरीर प्राप्त कर कर्म के प्रति ध्यान न देकर सद्गुरु के उपदेशानुसार ज्ञान प्राप्त करता है, चाहे पूर्व जन्म के संस्कार के प्रभाव के कारण हो या वर्तमान जन्म के प्रभाव से हो, किसी भी प्रकार हो, अगर ज्ञान अर्जन करने में सक्षम है तो वह ज्ञान के प्रभाव से कर्म के संबंधों को लेकर ज्ञान कर्म समुच्चयवादी हो जाता है। ज्ञान के साथ कर्म का संबंध रहता है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की गतियों की संभावना रहती है। एक ज्ञान कर्म के समुच्चय का संबंध और कर्म ज्ञान समुच्चय का संबंध तथा एक शुद्ध अवस्था, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। शुद्ध अवस्था ना तो कर्म की अवस्था है और न ज्ञान की। ज्ञान की अवस्था अत्यंत दुर्लभ होती है, क्योंकि वहाँ गति की संभावना नहीं है, इसका प्रश्न ही नहीं है। कर्म का संबंध जहाँ है उसके ज्ञान कर्म का समुच्चय प्रश्न रहता है। इसमें कर्म समुचित ज्ञान हो या ज्ञान समुचित कर्म हो, किसी भी प्रकार का क्यों न हो, ऊर्ध्वलोक में जाए या अधोलोक में जाए, कर्म फल भोग तो करना ही पड़ता है। ज्ञान का फल ग्रहण करना ही पड़ता है। यह सब करने के बाद जब अपना स्वरूप
ग्रहण हो जाता है तब मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। मुक्त अवस्था प्राप्त करते ही अपना स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर जीव मुक्त हो जाता है। यह अवस्था इस शरीर में रहते हुए अगर प्राप्त हो जाती है तब उसे जीवन मुक्त कहते हैं। यहाँ मृत्यु का प्रश्न नहीं है। शरीरपात हो जाने पर उसे मृत्यु नहीं कहा जाता, क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्म स्वरूप हो जाता है। जो जीवन मुक्त नहीं है उनकी गति होती है। ऊर्ध्व गति हो या मध्य गति हो या अधोगति हो, विभिन्न कर्मों के फल अफलों का इसी प्रकार विचार होता है। जब मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाने पर परम स्थिति प्राप्त होती है। परम स्थिति में परम ब्रह्म के साथ योग होता है। योग होने पर किंचित भेद रह जाता है। अगर भक्ति से जुड़ा होता है तो भेद रहता है। अगर भक्ति के साथ जुड़ा नहीं है तो वह एकाकार हो जाता है। इसके भीतर अनेक रहस्य हैं जिसके बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ज्ञान होना चाहिए, समुच्चय रहे या न रहे, शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान समुचित कर्म, कर्म समुचित ज्ञान, चाहे वह किसी प्रकार ही क्यों न हो। शुद्ध ज्ञान की विभिन्न अवस्थाएं हैं। भक्तों की भी विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। उसकी मुक्ति नहीं होती है, उसे मुक्ति नहीं कहते हैं। लीला भोग होता है, लीला में प्रवेश होता है, शब्द बदल जाते हैं। प्रेम भक्ति का फल आनंद है। आनंद से शरीर पात होता है, इसका भोग अलग है। भोग करने के बाद परम प्रेममय धाम में दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। अनेक अनेक भेद हैं और इस तरह से ये बहुत विस्तार से बात करने की बात है। थोड़े शब्दों में इसे समझा नहीं जा सकता है। इस तरह से महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने ज्ञान समुच्चय कर्म, कर्म समुच्चय ज्ञान और शुद्ध ज्ञान पर अपने विचार रखे। ओम शिव।